तो पिछली बार की चर्चा से आगे चलते हैं और एक श्लोक अगला उठाते हैं। मुझे बताएंगे कि पिछली बार 2 श्लोक हमने किए थे, वो 2 श्लोकों का क्या मतलब था और क्या था। किसी को कुछ याद है? पिछली बार कौन कौन से 2 श्लोक किए थे और क्या था उनका अर्थ? विशुद्ध था। उससे पहले क्या था? उससे पहले वाले श्लोक में आदेश किया था राजा जनक को कि इस संसार को आप कैसे देखते हैं। ये संसार आपको ऐसा दिखता है जैसे सर्प और रस्सी का भान, कि दूर से लगता है कि यहां क्या है, सांप है। दूर से लगता है सांप है, लेकिन जब पूरी रोशनी की जाती है और रोशनी करके देखा जाता है तो फिर वो स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, रस्सी है। परमात्मा ज्ञान से ही होगा। परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति वो किससे होगी? वो ज्ञान से ही होगी, वो किसी और तरीके से नहीं होगी। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि किसी कमरे में बहुत अंधेरा हो तो अंधेरा भगाना हो तो अंधेरा भगाने के लिए क्या करोगे? कीर्तन करोगे। सीधा जवाब दे दिया आपने। तो लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। अंधेरा हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रभात फेरी घर में बुलाएंगे, कीर्तन करवाएंगे और जोर जोर का कीर्तन करवाएंगे, खूब तेज तेज हल्ला मचाएंगे, नाचेंगे, क्या करेंगे? तो आप लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया। आप सब करिए, वो सब साधन है। कीर्तन करना साधन है, तप करना साधन है, भंडारे करना साधन है, लेकिन उसको तत्वतः समझना, वो तत्वतः समझना तो ज्ञान से ही होगा और कोई तरीका नहीं है। आप जमीन पे मारो पैर कि नहीं सांप होगा तो चल पड़ेगा, आप ऐसे ऐसे करो, कुछ भी करो, फिर कहो नहीं आधा मरा हुआ है, मर गया है, ये है, वैसा है, सांप है। खौफ तो होता है। तो सांप को देखने का, स्पष्ट देखने का तरीका क्या है? रोशनी। हम अपने हिसाब से देखते हैं, हम समाज के हिसाब से देखते हैं, हम लोगों के हिसाब से देखते हैं। आप समझिएगा बात को कि हम लोग जैसे पहले भी 3-4 बार कहानी सुना ली कि एक बूढ़ी औरत थी और उसकी सुई खो गई। सुई खो गई तो वो सुई ढूंढने के लिए कहां गई? सुई ढूंढ रही थी सड़क पे। तो वो सामने एक दुकान वाला देख रहा कि बहुत देर से ये बूढ़ी माता कुछ ढूंढ रही है, पूछ लो जाकर के कि तेरा क्या खो गया? तो वो कहने लगे कि सुई खो गई। ठीक है, क्या खो गई? सुई खो गई। तो फिर बहुत देर तक वो बेचारा भी ढूंढता रहा, फिर थक हार के बोला माता गिरी कहां थी? कहती गिरी तो अंधेरे में थी। गिरी कहां थी? अंधेरे में। खोज कहां रहे हैं? हमको लगता है कि ये वाले बाबा जी के यहां बड़ी भीड़ है, वहां जाएं। ये वाले महात्मा जी के यहां बहुत भीड़ है, यहां जाएं। यहां पर भाई जहां खोई थी वहां ढूंढनी है ना। हमने अपना हिसाब अलग बना रखा, हमने अपने हिसाब से करते हैं कि वहां पर वो वाली भजन संध्या में बहुत मजा आया था, वहां पर ऐसे हुआ था, वहां पर वैसे हुआ था। तो हमने ये तरीके कि वहां ऐसा होता है तो इसलिए वहां पर अच्छा है। नहीं, ज्ञान की बात तो ज्ञान से ही होगी। कांटा कांटे से ही निकलेगा, लोहा को लोहा ही काटेगा। ज्ञान ही जो है इसका सही उपाय है। फिर दूसरा श्लोक क्या था? वो कहते हैं तू विशुद्ध स्वरूप है। किसे कहा? राजा जनक को, कि तू परमात्मा का क्या है? विशुद्ध स्वरूप। अब वो किसको बोला? उनके शरीर को बोला? राजा थे इसीलिए बोला? नहीं, उनके अंदर जो तत्व है
उसको इंगित करके बोला। जब गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं, तो वो क्या कहते हैं? तत्वमसि। तो तत्वमसि कहने का मतलब क्या है? तत्व कौन? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्या? जो तेरे में तत्व है वो कौन है? तत्वमसि। उन्होंने क्या कहा? तू क्या है? विशुद्ध आत्मा है। राजा जनक को क्या बोला? 10वें श्लोक में बोल दिया। तो पहले में ही उन्होंने क्लियर कर दिया था, आगे नहीं भी बोलते तब भी चल जाता। भगवान कृष्ण ने भी पहले ही श्लोक में क्लियर कर, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में ही क्लियर कर दिया था कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यही कर देते, यही बात हो जाती। दूसरे तीसरे श्लोक के अंदर क्लियर कर दिया था भगवान। और दूसरे अध्याय के अंत होते होते उसके आगे जरूरत थी नहीं कुछ बोलने की। लेकिन वहां अर्जुन क्या था? चंचल मन था, इसलिए भगवान को 18 अध्याय पूरे करने पड़े। लेकिन यहां शिष्य भी दमदार है और गुरु भी दमदार है। हमारे यहां शिष्य और गुरु नहीं होता, वेदांत में गुरु और शिष्य नहीं होता। फिर क्या होता है? जिज्ञासु और उपदेष्टा। किसको जिज्ञासा है उसको समझ आ जाए, क्योंकि सबे घट राम बोले। आपको सिखाने वाला कौन है इस बात पे मत जाइएगा, आपको बस ये समझना है कि सबे घट राम बोले। अगर बोल रहा है, ये माता जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आंटी जी बोलो, माता जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि जब आप बोल रहे हो तो आप नहीं बोल रहे, कोई बुलवा रहा है। तो जो बुलवा रहा है वही एक संदेश, हमको तो संदेश वाहक बना के बिठा दिया और अब बोल रहे। तो संदेश क्या है? संदेश वही है कि तत्त्वमसि। संदेश क्या है? कि तू क्या है? विशुद्ध आत्मा। अब हमको लगता है कि हम विशुद्ध आत्मा हैं, हमको नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने ऊपर क्या चढ़ा रखा है? बताओ भाई। हमने अपने ऊपर आवरण चढ़ा रखा है। कौन कौन से आवरण चढ़ा रखे हैं? अभी पहले पिछले वाले में क्या बोला उन्होंने? 9वें श्लोक के अंदर, एको विशुद्ध बोधव्या अहमिति निश्चय वहीन प्रज्वल ज्ञान गहनम वीत शोक सुख भव। कि मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं, ऐसी निश्चय अग्नि से अपने अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू शोक रहित हो जा। कि मैं क्या हूं? विशुद्ध हूं। ये बात पक्की कर ले कि मैं अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं। ये ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से, इस अग्नि से, अग्नि क्या है? कि ज्ञान की अग्नि। अभी आप लोगों ने ढंग से श्वास की साधना कभी करी नहीं, कभी श्वास पे आपने अपने मन को ढंग से टिकाया नहीं। जब आप टिकाएंगे, जब आप श्वास में सच में बैठेंगे ईमानदारी से, मैं फिर बोल रहा हूं, ईमानदारी से बैठेंगे। किसके लिए बैठेंगे? संगत के लिए? अपने लिए बैठेंगे। जिस दिन आप अपने लिए, खुद के उद्धार के लिए बैठेंगे ना, उस दिन आपको यह स्पष्ट होने लगेगा कि ये श्वास जो है ये मेरे अंदर के सारे संस्कार जला रही है। ये श्वास क्या है? ये नाम जो है ये मेरे अंदर की सारी चीजों को क्या कर रही है? जलाए जा रही है। हम बैठे ही नहीं कभी, हम सच में बैठे ही नहीं। किसी के कहे पे हो गया, किसी के थोड़ी देर के लिए कोई भजन सुन के हो गया, थोड़ी देर के लिए कहीं अतिरेक हो गया इस चीज का। ऐसे ही कभी हम अपने कल्याण के लिए, जिस दिन हमारा मन करे कि मैंने अपना क्या करना, मुझे अपना कल्याण करना है, मैंने अपने कल्याण के लिए बैठा, किसी के लिए नहीं बैठा, उस दिन आपको लगेगा कि मेरे अंदर के संस्कार जलते चले जा रहे हैं, मेरे अंदर की वासनाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं। विभीषण ने क्या बोला? भगवान को देखते ही बोला, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा से मन भा। ये पहले मेरे अंदर क्या थी? वासना थी। विभीषण चाहता था, अंदर अंदर कहीं ना कहीं मन में था कि रावण के बाद कौन बनूं मैं? राजा। भगवान देखो, कोई भी होता है, राजा का असिस्टेंट होगा,
उसके मन में तो होगा कि जब ये जाएगा तो फिर मेरी नंबर आएगा। राजा के बेटे के मन में भी होता होगा ये जाएंगे तो फिर मेरा नंबर आएगा, है ना? होगा ना कि नहीं होगा कि अब फिर मेरा नंबर है भाई, मैं बनूंगा कुछ समय के लिए राजा। हर एक का अपना एक गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन टाइम वो भी ढूंढ रहा था, लेकिन भगवान को उसके, अब वो कहा कि मेरे मन में वासना थी, लेकिन आपको देख के वासना क्या हुई, चली गई। अब फिर बात वापस आते हैं, कहां पर, किस बात पर, विशुद्ध आत्मा की बात कर। तो जब हम श्वास की साधना करेंगे, प्रभु की साधना करेंगे, जब हम जुड़ना शुरू करेंगे, फिर हमारे अंदर ये चीजें क्या खत्म हो जाएंगी? नहीं, एकदम नहीं खत्म होंगी। 3 तरह की लकीरें होती हैं, पत्थर की, है ना, होती है ना, एक पत्थर की लकीर होती है, और पत्थर पे लकीर मार दो फिर वो हटती नहीं। एक होती है पानी वाली, पानी में आती है, एक हवा में आती है, हवा में बनाई बनी गई। होगा, कोई बुरा कहेगा, बुरा लगेगा, लेकिन कितनी देर के लिए लगेगा? बुरा लगेगा। कोई सामने से कुछ बोलेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगेगा, और उसके बाद फिर जैसे के तैसे भय, हम जैसे थे हम वैसे हो गए। और उससे बाद जो बोलते हैं, उसके बाद में 11वें श्लोक पर आता हूं, 10वां मैं समझा चुका हूं। तो कहते हैं मुक्ताभिमानी, बहुत सुंदर। जब से पढ़ा है मैंने, दोपहर को पढ़ा था, शाम को जाके बोलना है तो थोड़ा सा पढ़ के तो जाओ, ऐसे थोड़ा जाके लग जाओ। तब से मेरा दिमाग वहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता मैंने गाड़ी कैसे लगाई, रुमाल लाना भूल गया बाजार से, यहां से खरीदा। अंदर गुरुद्वारे में थोड़ा ना आने दोगे बिना रुमाल, तो रुमाल ही लाना भूल गया, यहाँ से खरीदा। फिर बास्केट पहननी थी वो भूल गया। ऐसे दिमाग में यही चल रहा है, यही उधड़ बुन चल रही है कि क्या बोल दिया मैंने। चलिए करते हैं बात, समझते हैं क्या बोला। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बुद्धो बुद्धाभिमान्य दे। क्या कहते हैं? मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। किस चीज का अभिमान चाहिए? मुक्ति का, कि मैं क्या हूं, मुक्त हूं। मुक्ताभिमानी क्या बोला? मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बद्ध का अभिमानी बद्ध है। जिसको लग रहा है फंसा हुआ हूं, फंसे रहो। जिसको लगा मुक्त हो, मुक्त हो। समझिएगा, लाइन को समझिए, मैं बार बार बोलूंगा इसी को आज, और एक से आगे चल ही नहीं पाएंगे। इसे पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहो तब भी बहुत है ना, ये खत्म हो, इसको रोज रोज ही पढ़ते रहे। क्या बोला? यही समझ, एक लाइन समझ आ जाए। मुक्ताभिमानी, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कहीं इधर उधर से उठा के लाए? किसने बोला? अष्टावक्र बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? राजा जनक को बोल रहे हैं कि जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है, और जो बद्ध का अभिमानी है वो बद्ध है। आप जो मानोगे वो हो जाओगे। आप जो खुद को मानोगे वो क्या होगे? हो जाओगे। और उसके आगे क्या बोला? क्योंकि इस संसार में ये किदवंती सत्य है। किदवंती का मतलब होता है जो कहावत है, कहना है किसी का। क्या सत्य है? जैसी मति वैसी गति, कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो उन्होंने आदेश क्या किया? उन्होंने आदेश किया मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान। बंधन वाला बंधन में, और मुक्त वाला, हमने मुक्त होने के, हम बंधन बांध के बैठे हैं। हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। कैसी लाइफ जी रहे हैं? कभी सोच के देखना। अगर कोई नेचुरल लाइफ जीने लगता है ना, तब भी घर वाले कहते हैं कैसा है, कैसे रह रखा है, कैसे पहन रखे, कैसे। कभी कभी जैसे के घर में होता था, पुराने बनवाल लोग घर आए, ऑफिस से आए, कपड़े कुपड़े उतार के रख दिए, जो भी अपना, जो वो क्या कहते हैं, अंडर गारमेंट्स में घूमते रहते थे, निक्कर बनियान में घूमते रहते थे। तो पत्नियां बोलती कैसे कपड़े पहने, कोई आ जाएगा। तो जवाब मिलता था मेरा घर है, मैं जैसे पहनूं। ये अभी भी आपको पता होगा, सब लोग पुराने लोग यही, मेरा घर है मैं जैसे पहनूं। तो कैसे का पहनूं? आर्टिफिशियल। आप किसी पार्टी में जाओ, ठीक है, आप किसी पार्टी में जाओ और वहां जाकर के आपने कुछ कपड़े पहने हैं, तो खाने में प्रॉब्लम, पहनने बैठने में प्रॉब्लम, तकलीफ, तय खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। घर के कपड़ों में कितना सुकून है, नहीं मिलता। अपने घर के कपड़ों में बिल्कुल ऐसे जो जैसे नॉर्मल कपड़े, बिल्कुल
अपने निक्कर बनियान में जितना अच्छा लगता है उतना किसी को नहीं लगता। क्यों लगता? कि वो आर्टिफिशियल नहीं है, हम जैसे हैं। आप कभी पहन के आए, बहुत बोलो ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल जो है, मैं एक दिन एक शादी में गया, उस लड़की मेरी भांजी थी, वो कहने लगी कि शादी के टाइम पे बस वो फेरे होने से पहले कहती ये उतार दो, बस ये जो मैंने पहन रखा है मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं, ये नहीं, इसको उतार के फेंको, मुझे मेरे नॉर्मल कपड़े दे दो, ये मेरे से ये रामलीला नहीं होगी। मैं बोला 2 घंटे रह गए, हो जाएगा। कहते मेरे से ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये आवरण है। ये क्या है? अब वो आवरण है ना, ये भी आवरण है ना। हम कभी खुद में गए नहीं, हम आर्टिफिशियल हैं। किसी के सामने बोलना है तो ढुका के बोल रहे हैं, बना के क्यों बोलना है? हम ऐसे ही हैं। ऐसी आदत, जब जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, सरल होता है, सरल तभी तो होंगे। सरल कब होंगे हम? अरे उसको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, वो कैसा, अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। तुम्हें अच्छे लगे ठीक है, नहीं तो 10 दरवाजे से हम बाहर नहीं। हम ऐसे ही, हम जब जिस दिन हमें लगे ना कि हम ऐसे ही हैं, आप गुरुद्वारे आओ, आप बिल्कुल नया जोड़ा पहन के आओ, आपसे सेवा हो जाए तो मुझे बता देना। पुराने कपड़े में आओ, आराम से अपने जहां मन करे वहां बैठो, सहज तो हो जाए। हम सहज ही नहीं हो रहे। मुक्त तो दूर की बात है, मुक्ति आराम से जैसे हैं, कोई आर्टिफिशियल है ही नहीं। हमारे महाराज जी बोलते हैं, आज मैं थोड़ी सी गंदा बोल लूंगा, बुरा मत माना। हमारे महाराज जी बोलते हैं, नंगा खुदा से चंगा, कोई आवरण नहीं, कुछ नहीं है, जैसा हूं वैसा ही हूं। सहज हो गए, सहज बैठ गए, सहज खा लिया, जितना खाना तक खा लिया। आपको कोई बहुत पैसे वाला अपने घर फंक्शन में बुलाए तो आप क्या करोगे? थक जाओगे, 2 घंटे में थक जाओगे। 2-3 घंटे में ले कहां फंस गए? अपने घर में दाल चावल खाते, सुकून से रहते, साथ में अचार रखते, पापड़ रखते, आराम से, क्योंकि वो मेरी नेचुरल हैबिट है। हम नेचुरल ही नहीं हो रहे, हम प्रकृति पे ही नहीं आ रहे, हम अभी दिखावे में पड़ रहे हैं। मत करो। कभी कभार चलता है। जीवन को इतना सरल बनाएंगे उतना क्या होगा, फिर मुझे समझ आने लगेगा कि ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा चित्त है, ये मेरा अहंकार है, ये मैं हूं और मैं कुछ नहीं हूं। कौन हूं? एक बूंद हूं। और बूंद कहां से आई? सागर से आई। कहां गई? सागर में गई। बूंद को बस इतना समझ आ जाए कि मैं क्या हूं, जल, सहज। मैं अपने साथ भी कभी कभी लिखता हूं, बी योर सेल्फ। क्या बोला? बी योर सेल्फ। हम जैसे हैं वैसे हैं, अपने जैसे हो, किसी की कॉपी नहीं, कोई किसी को देखना नहीं, किसी के जैसा नहीं बनना। हम किसी के जैसे बनने के चक्कर में ही क्या थक जाते हैं। आप जब जिस दिन सरल हो जाओगे ना, मैं आपको यकीन मानिएगा, आप जितना काम कर लेते उसको 2 गुना काम कर पाओ, उसका 2 गुना काम कर पाओ, आराम से, जैसे जैसे हैं। हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि हम कौन हैं? हम बहता जल है, बहता जल है। हम बिल्कुल क्या हैं? जल। ज्यों जल में त्यों ज्योति सन, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक सतगुरु मान। जैसे हैं तो कह रहे हैं कि तू खुद को क्या मान? मुक्ताभिमानी, कि मैं क्या हूं? मुक्त हूं। मुक्त होने के लिए फिर हम क्या करेंगे? मुक्त होने के लिए हम आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकते। जिस दिन हम आर्टिफिशियल हुए, जिस दिन हम तो बंदा देख के बात करते हैं, बुरा मत मानिएगा, हम बंदा देख के बात करते हैं, हम संगत में आए हुए की शक्ल देख के प्रसाद देते हैं, मानो बुरा चाहे ना मानो।
हम शक्ल देख के प्रसाद देते हैं, हाथ देख के देते हैं कि शक्ल देख के देते हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल। जिस दिन हम सहज हो गए, जिस दिन कोई आया होगा, आया तो आया, कहां आया? भगवान के घर में आया, भगवान से, बाबा जी से भी कुछ ऊपर, गुरु से भी कुछ ऊपर आए हैं तो आए, अपने भले के लिए आए, हमारे भले के लिए आए, अपने भले के लिए आए। ये तो मतलब कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा हमको सरलता की तरफ जाना पड़ेगा, सरलता की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हम क्या होंगे। ये पहली सीढ़ी है, बिल्कुल पहला पायदान है कि जैसे हैं वैसे रह जाए, जैसे के तैसे भये अब कछु कहा ना जाए। हम जैसे थे वैसे ही हो गए। फिर आप जब सहज हो जाओ, फिर आप श्वास को देखो, आप खाओ, ऐसे खाओ, आराम से खाओ, आप आराम से बैठो, आप बस धीरे धीरे सब चीजें क्या होने लगेंगी। ये हर टाइम नहीं होगा, गाड़ी चलाते में नहीं होगा, रोड पे नहीं होगा, घर में जब आपको लगे कि मैं बस अब आराम से बैठा। आराम का मतलब सुस्ती नहीं है, आराम का मतलब आलस नहीं है, आराम का मतलब है कि मैं अलर्ट होकर के, बिल्कुल अंदर से अलर्ट होके और आराम से बैठा। और फिर श्वास को देखिए, श्वास आई, फिर मैं प्राण हूं, शरीर रुक गया, अभी तो आप शरीर से उठिए, फिर मुक्ति का अभिमान होगा। और मुक्ति का अभिमान, जब मुक्ति का अभिमान होगा तब हमारे को समझ आएगा। ये भी जरूरी था, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर वृत्ति फिर भटकेगी, फिर आएंगे, फिर आए, कहां थे। देखो कभी कभी आप ये भी समझना, कभी कभी भगवान का नाम भी जरूरी नहीं है। ज्ञान को लेने के लिए ना, और कितने अच्छे अच्छे नाम थे गाने में, लेकिन वो की भी जरूरत नहीं। अभी ये खुद को समझना है, अभी किसी नाम की जरूरत नहीं है। ज्ञानी को किसी नाम की जरूरत नहीं है, किसी उपाधि की जरूरत नहीं है, किसी चीज। तभी कहा नंगा खुदा से चंगा, उसको कुछ नहीं चाहिए, खुद सारे आवरण क्या हो गए उसके। जब भगवान के सामने गोपियां बनावटी बात करने लगी, भगवान क्या हो गए? अंतर्ध्यान। आंटी दरवाजा बंद कर दो। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुम बना के बोल रहे हो। गोपियों में अहंकार, जैसे ही आप बनावटी बात करोगे, आपके अंदर क्या आएगा? व्यक्ति देख के अब चयन करना छोड़ दीजिए। पहली शर्त है, बंदा देख के बात करना छोड़ दीजिए, बंदा देख के प्रसाद देना छोड़ दीजिए। सब एक जैसे हैं। अंबानी भी वही 2 रोटी खाता है, 1-1.5 रोटी खाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वही उसी तरह की विष्ठा निकालता है जैसी हम निकालते हैं, उसी तरह पेशाब जाते होंगे जैसे हम जाते हैं। क्या अलग है? क्या अलग है? कितना भी करोड़पति होगा, शरीर दुर्गंधी मारेगा, शरीर की क्वालिटी है वो। शरीर को सफाई रोज चाहिए, कोई वो उसको भी चाहिए, हमारे को भी चाहिए। हमारा भी वैसे ही बना है, उनका भी वैसे ही बना है। व्यक्ति देख के, रुतबा देख के, पद देख के, मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर का पीए है। बहावल हक को गुरु नानक देव जी ने पूछा, तेरी पहुंच किथे तक है? खुदा तक। किसी का कुछ नहीं, किसी की पहुंच नहीं चाहिए। अरे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, अब काहे किसकी मतलब मुझे समझ नहीं आता किसकी पहुंच चाहिए। ये उसका पीए है, ये उसका जानने वाला है, ये उसका वाला है। बोलो मेरी पहुंच खुदा तक है, खुद तक है ना। ये यात्रा हर किसी के बस की नहीं है, आप मानिए इस बात को। ये यात्रा आप पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय होंगे कि आप अष्टावक्र सुन रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूं। कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हम ये सुन पाते हैं। ये डिस्टर्बेंस होता है ना, कभी किसी का फोन आ रहा कुछ, ये क्या है? हम अधिकारी नहीं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगत
अति प्यारे। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। इस मार्ग पे हर कोई पैर नहीं दे पाता। कोई मजारे पूज रहा है, कोई साईं बाबा पूज रहा है, कोई गुरुजी पूज रहा है, कोई शुक्राना कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। करो भैया, करते रहो। लेकिन जो सच में है उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल चाहिए, बहुत बड़ा हृदय सुनने का चाहिए। जैसे थे वैसे हो जाओ, अपने जैसे हो जाओ। अपने जैसे जिस दिन हम होने लगे ना, उस दिन हमें क्या होगा, फिर हम मुक्ताभिमानी। अभिमान किस चीज का? मैं मुक्त हूं। अभिमान किस चीज का? कि मैं क्या हूं? मुक्त हूं। मुक्त का मतलब क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिस समय चिन्हवाने लगे, उन्हें किस चीज का अभिमान था? हर आदमी के पास होता है ना, किस चीज का अभिमान था? मुक्ति का अभिमान था। अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान का अभिमान था कि यह ज्ञान मेरा अडिग है। बोलो, मेरे सामने कोई छुरा लेके खड़ा हो जाए और बोले कलमा पढ़ना, शायद बना के मैं भी बोल ही दूंगा, क्योंकि गुरु के ज्ञान पे पूरी निष्ठा नहीं है। वो कहेगा सुबह याद करके शाम को सुनाना, कलमा मैं सुनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे अपने गुरु के ज्ञान पर पूरी निष्ठा। निष्ठा ही तो पक्की चीज, निष्ठा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के लिए क्या कहा जाता है? श्रोत्री। श्रोत्री का मतलब जिन्होंने सुना हुआ है, सुन के क्या किया? पक्का किया। ब्रह्मनिष्ठ है। किसमें निष्ठा है? ब्रह्म में निष्ठा है। ब्रह्म में निष्ठा का मतलब क्या है? ये गाते हैं ना कि दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया तारती, और बुद्धि ब्रह्म को धारती। तो बुद्धि ब्रह्म को धारती का मतलब क्या है? बुद्धि ब्रह्म को नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है? कि परमात्मा, जो परमात्मा को जानने लगता है वो निर्भीक हो जाता है। उन बच्चों ने कहा कि हम, बताओ, उन बच्चों ने क्या कहा कि हम अगर इस्लाम को कबूल कर लेंगे क्या मृत्यु नहीं आएगी? वो जो था काजी, उसका मुंह छोटा सा पड़ गया, मृत्यु नहीं आएगी। आएगी मार, फिर मृत्यु तो आएगी। तो इतना जब हमारे अंदर ये चीज क्या हो जाए, पक्की हो जाए, अब फिर हमारी थोड़ी सी पक्की होती है, हम लोगों को बताने लगते हैं। बताओ, तो रास्ता बहुत बहुत पक्का रास्ता है। तो रास्ता क्या है? इस रास्ते में क्या होना है? बहुत पक्का होना है। निष्ठा। निष्ठा किस चीज की निष्ठा? निष्ठा मैं आत्मा हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये निष्ठा है। अहम ब्रह्मास्मि, ये निष्ठा है। क्या हूं मैं ब्रह्म हूं, ये निष्ठा है। सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये निष्ठा है। इतनी निष्ठा पक्की हो जाए कि मुझे कोई भी सिद्धांत आए, उस सिद्धांत से मैं अडोल निश्चल। ये सिद्धांत मेरे गुरु का सिद्धांत है। ये हमको क्या करना है? ये हमको पक्का। तो मुक्ताभिमानी, आंटी, मुक्ताभिमानी मुक्त है। जो मुक्ति का अभिमानी है वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसको किस चीज का अभिमान है? किस चीज का अभिमान है? उसको अपनी किसी छोटी चीज का अभिमान नहीं। उसने सब, देखो, जब तक कोई बूंद रहेगी उसको अपने का अभिमान होगा ना, लेकिन जब वो सागर हो जाएगी तो उसको किस चीज का अभिमान होगा? बोलो। जब तक वो बूंद है तब तक उसको क्या है? किस चीज का अभिमान है? कि मैं बूंद हूं, मेरा ये दायरा है, मैं ये हूं, मैं वो। बहुत अभिमान होते हैं, लेकिन सारे अभिमान मिला के तिरोहित कर दें और एक अभिमान है कि मैं क्या हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूप चिदानंद रूप, न माता न पिता न भ्राता न कुछ नहीं, फिर क्या? गुरु नैव शिष्या, ना गुरु है
न शिष्य, फिर क्या है? न गुरु है, क्योंकि गुरु कौन? अच्छा, गुरु कौन, भगवान कौन और शिष्य कौन? हम तिगड़ी में फंसे रहते हैं। जब ये समझ आने लगे कि गुरु, शिष्य, भगवान, ये तीनों क्या है? गुरुर्नैव शिष्या चिदानंद रूप, सब सागर है, सब सागर हैं। उसी सागर की एक लहर राम बनी, उसी सागर की एक लहर कृष्ण बनी, उसी सागर की एक लहर गुरु बनी, उसी सागर का एक लहर मैं बना जीव। ये भगवान यही तो कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं, तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं। ये पक्का करोगे ना, फिर क्या होगा? फिर आपका अपने आप मन लगेगा। इस चिंतन में मन लगाइए, इस चिंतन में मन लगाइए कि मैं क्या हूं, मुक्त हूं। तो मुक्त कौन है? फिर एनालाइज करिए, मुक्त कौन है? ये टांग जो दर्द करती है, ये धड़, ये शरीर जो बूढ़ा हो रहा है, ये श्वास, ये मन, ये बुद्धि, इसको देखिए ना, इसको ध्यान से देखिए। देखेंगे कब? अभी तो हमने बाहर के आवरण लगा रखे हैं, अभी तो हमने बाहर के आवरण लगा रखे हैं। अभी तो हम इसी बात पे लड़ लेते हैं, उसने मेरे पे कमेंट नहीं करा, वेरी नाइस का कमेंट नहीं करा, इसी में मर जाते हैं। उसने मेरे स्टेटस पे ढंग से वेरी नाइस नहीं लिखा, मरो। गए फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अभी हम इसी में फंसे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसका अभिमान कर? जायदाद का कर, घर का कर, किस चीज का अभिमान कर? सोने का कर, बहुत महंगा हो गया। कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण में अगर 5 सांसें भी दे दे तो, कितना भी महंगा हो जाए, मैं कहता हूं 2 लाख 2.5 लाख रुपए, कितना भी सोना महंगा हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण में क्या जीवन को बचा सकता है? यही तो नहीं समझ आ रहा। यही समझ आने लगे तो फिर क्या होगा? वो जो युधिष्ठिर से पूछा, किसने? युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, आश्चर्य क्या है दुनिया में? तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? युधिष्ठिर ने बोला कि सबको पता है मर जाना है, ये सबको पता है मर जाना है, लेकिन सब बटोरने में लगे, रुकते नहीं, रुकते नहीं, टिकते नहीं, एक जगह टिकते नहीं। टिक जाए ना एक जगह, टिक नहीं रहे, मन नहीं टिक रहा। अभी ये कर लूं, अभी ऐसे कर लूं, अभी वैसे कर लूं, अभी वैसे कर लूं, वैसे कर, कर्म करते रहिए, लेकिन मन में किसको रखना है? ये अभिमान। फिर थिरकोगे आप, फिर चाहे तुलसी विवाह हो चाहे ना हो, तब भी आप थिरकोगे, तब भी आपका क्या होगा? आपके अंदर वो थिरकन चलती रहेगी। थिरकना समझते हो कि नहीं समझते? कि नाचने का मन करता है, नाच नहीं पाते, वो थिरकना होता है अंदर अंदर। पैर हल्के हल्के चल रहे हैं, हाथ हल्के हल्के चल रहे हैं। शादियों में नहीं, जो भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो सारा दिन धीरे धीरे थिरकते रहते हैं, किसी ना किसी बात पे थिरकते, गुरु की किसी एक लाइन पे थिरकते रहते हैं। जहां राधे राधे सुनते हैं, वो उस पर थिरकने लग जाते हैं। उन्हें क्या मिल गया? ये अभिमान है। अभिमान किस चीज का है? अभिमान इस चीज का है कि मैं क्या हूं, राम का भक्त हूं, इस बात का अभिमान। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या बोला? अस अभिमान जाहि जनी भोरे, ये अभिमान मेरे अंदर से ना जाए। क्या? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, राम क्या है? मेरे पति हैं, ये अभिमान ना जाए। और हम ज्ञान वाले क्या बोलते हैं? ये अभिमान ना जाए घड़े को, ये अभिमान हो जाए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मिट्टी हूं। अच्छा, घड़ा जिस दिन ये मान ले कि मिट्टी, उसका कोई क्या बिगाड़ ले? मिट्टी पीस के मिट्टी बनेगी।
बोलो ना। घड़े को जिस दिन, घड़े को तब तक डर है ना कि जब तक मेरी शेप ना बिगड़ जाए। उसने पहले ही मान लिया कि मैं क्या हूं, मैं पहले ही मिट्टी हूं। जब मैं अपने आप को समझ जाऊंगा कि मैं मिट्टी हूं, उसके बाद मुझे ये अभिमान हो जाए, इस बात का अभिमान हो जाए। आर्टिफिशियलिटी का अभिमान छोड़ दीजिए, दिखावा छोड़ दीजिए, दिखावा शक्ल देख के बात करना छोड़ दीजिए। हम तो जी ऐसे ही हैं, फक्कड़ हो जाओ। सच में जिस दिन ज्ञान जीवन में उतरेगा आप फक्कड़ हो जाओगे। फिर लोग भी कहेंगे एक आमदनी, इसको रहने दो, इसको मत बुलाओ, बस उस दिन अच्छा रहेगा। ये किसी का ऐसी, जो मन करे वैसे पहन के जाओ, जो मन करे वो करो। पागल नहीं बनना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है हम ऐसे ही ठीक है। कभी मन किया नहीं किया, घर वाले कहते रहते हैं मम्मी सूट बदल लो, कपड़े बदल लो, कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कभी कभी मन नहीं करता, इतना भारी लगता है ये काम करना कि बस लगे कुछ दिन। आज क्या है कि मन, या तो मन भारी है या मन बहुत खुश है। दो बातें होती हैं। तो मन बहुत खुश है, खुश का मतलब क्या है, अरे ठीक है हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक है, अभी यही बनना है, मुक्त हो जाना है, मुक्ति का अभिमान। इसमें मेरी आज कथा में कोई राम आए, कृष्ण आए, सीता माता, तुलसी विवाह, शालिग्राम, बताओ ये कथा में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी कथा है? उसकी कथा है जिसके लिए कहा जाता है ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका। ये वो है जिसको सूर्य प्रकाश नहीं देता। फिर बोलूं, ये वो है ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व। कौन है? परमात्मा के प्रकाश से सूरज प्रकाशित है कि सूरज के प्रकाश से परमात्मा प्रकाशित है? बोलो। कन्हैया आएंगे अंधेरा होगा तो दिख जाएंगे कि नहीं दिखेंगे? राम आएंगे अंधेरा होगा तो दिख जाएंगे कि नहीं दिखेंगे? आप बोलोगे नहीं चंद्रमा होगा। अरे वो नहीं, वही तो बात कहना चाह रहे हैं। मन की आंखों में भी तो यही कह रहे हैं कि वो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, वो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, वो चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है। वो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, वो सबको प्रकाश दे रहा है, वो सबका प्रकाश है, वो सबका स्वरूप है। हमने उसको पकड़ लिया जिसका एक रूप शालिग्राम है, जिसका एक रूप तुलसी माता, जिसका एक रूप विष्णु है, जिसका एक रूप ब्रह्मा, जिसका एक रूप शिव है, जिसका एक रूप गुरु है, जिसका एक रूप दुनिया है। हम उसको भज रहे हैं। समझ आ रही बात के नहीं? हम उसको भज रहे हैं जिसको सब भजते हैं, हम उसको भज रहे हैं। अब आपको भगवान ने यहां तक पहुंचा दिया, इससे आगे नहीं चलोगे तो फिर ठीक, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। पता नहीं ये कुटिया मिलेगी अगले जन्म में, नहीं मिलेगी। ऐसे गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं साउथ अफ्रीका में जन्म ले लिया तो रोटी खाने को भी लड़ते मरते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं कहां जन्म मिलेगा। अभी स्पष्ट हो जाना चाहिए, अभी स्पष्ट, यही स्पष्ट कर लो कि क्या है वो जो जिसको जो सबको प्रकाशित कर रहा है, उसका अभिमान। ये अभिमान है ना। ने कहा ना कि मैं तेरी पहुंच कितने तक, कहते खुदा तक। खुदा तक की पहुंच होना मतलब क्या है? कोई कोई कहता है ना अभी तो गली गली में से गधे की तरह मेरी अभी इनसे जान पहचान है, मेरी उससे जान पहचान है, मेरी सीएम से जान पहचान है, सीएम के उससे जान, क्या करना, उससे जान पहचान है, किसका क्या करना है पता नहीं। और उनके ओहदे पे तुम उछलते फिर रहे। अभी विधायक आएंगे, अभी विधायक के आसपास 10-12 आसपास लट्टू होते फिरेंगे, क्या कर रहे हो? अपना अस्तित्व तुम क्या हो? गुरबाणी क्या बोलती है? प्यू डाडेदा मैं खोल डिठा खजाना। कौन सा? आप कहोगे नहीं हमारे तो बाप दादा कुछ नहीं छोड़ गए, कुछ लाए नहीं थे बेचारे, कुछ था नहीं। वो नहीं, जो गुरु है ना हमारे, उनका जो खजाना है आपने खोल के देखिए। वो गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं कि तू स्वयं क्या है? प्रकाश है।
तू स्वयं प्रकाश है, तुझे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। आप आंख बंद कर लो, अंदर प्रकाश होता है। उस दिन एक माता मेरे को बोल रही थी कि मेरे यहां बहुत प्रकाश होता है, यहां बहुत प्रकाश होता है। बहुत अच्छी बात है, आप और अंदर जाओगे और प्रकाश ही प्रकाश होगा, और उस प्रकाश को किसी की मोहताजी की जरूरत, वो खुद ही प्रकाश है। क्योंकि वो कौन है? वो परमात्मा स्वयं। क्या है वो? स्वयं जो है वो एक ऐसा स्वरूप है, क्या बोलते हैं, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम गुरुम त्वं नमः। वही गुरु है, वही स्वरूप है, वही सब कुछ। 5-7 मिनट बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, ठीक है, ध्यान में 5-7 मिनट जो है वो हो जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए एडजस्ट नहीं करेंगे, या फिर बिल्कुल ही एडजस्टेड है हम, जैसे जहां रख दो। और क्या बोलते बाबा जी वाली बात तो कर लेना कि क्या ले लो? कोना। बस एक कोना मिल जाए हमें, खाना पीना जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो मिल जाए, कपड़े साफ सुथरे मिल जाए हमारे को, बस। पर भगवान मुझे खुद ढूंढता ढूंढता आ जाए। पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। अब नहीं जाना किसी तीर्थ। ये सब बेसिक है, ये तो छोटी क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, बात कर रहे तुम पीएचडी की। जब सब कुछ पास हो गया, नाचिए, सब विवाह में नाचिए, सब कुछ करिए, आनंद में रहिए, सब चीजें करिए, लेकिन अभिमान किस चीज का है? और झलकाना नहीं, किसी को समझाना नहीं, खुद समझ, जो गूंगे की मिठाई। क्या बोलते? गूंगे को मिठाई मिलेगी तो क्या होगा? किसी को समझा सकता है वो? खाली बस। गूंगे नहीं होते हम गूंगे ही नहीं हो रहे। हमें जरा सा ज्ञान होता है, हम 10 लोगों को समझाने फिरते हैं। जो गूंगे की मिठाई, गूंगे हो जाए अंदर से, बिल्कुल खुश अंदर से, जिसको बोलते हैं घुनना होता है ना, आदमी घुनने होता है। समझ आ गया, बस थोड़े दिन आराम से। कभी किसी को जरूरत लगे, कहीं कुछ किसी को समझाने की जरूरत होता, प्रसन्न, हाँ? तो प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, प्रसन्न आत्मा हो जाए। 5 मिनट के लिए बैठिए, आगे फिर बात करते हैं। ओ मन तो ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। फिर बोलूंगा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पूरी ताकत लगा दीजिए, अपना मूल पहचान। मूल, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा खुद का स्वरूप क्या है। खुद में आ जाइए, खुद ही में आ जाइए, बस खुद में आ जाइए। जैसा ठीक लगे, जैसा हूं, जैसे बैठना चाहूं, जैसे रहना चाहूं। ध्यान की कोई पोजीशन नहीं होती, जहां लग जाए वहीं ध्यान, जहां चिंतन शुरू हो जाए बस वही ध्यान। अपना स्वरूप मुझे स्पष्ट हो जाए, बस अपना स्वरूप समझ जाओ। अहम निर्विकल्प निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवो शिवो। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, शिव हूं। आओ हम सब शिव हो जाए, हम विष्णु हो जाए, हम ब्रह्मा हो जाए, हम ओम हो जाए, खुद में आ जाए। बस उससे कोई फायदा नहीं उठाना, बस वहां पहुंच के उस आनंद में स्वयं को पहुंचा दीजिए। बस वहीं विश्राम कीजिए, उस स्थिति में विश्राम कीजिए। बस
गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़िए, उस स्थिति में आइए कि तू वही है, तत्त्वम असि। टेक लगानी हो लगाइए, आराम से बैठना हो बैठिए, पैर पे पैर चढ़ाना है बैठिए, पैर फैलाना है बैठिए, लेट के करना है करिए, जैसे आपको ध्यान बनता है वैसे करिए। बस मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, अहंकार। अहंकार किस बात का? किसी बात का अहंकार है, और या फिर अहंकार है तो इस बात का है कि मैं मुक्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं। मुझे कुछ प्रभावित ही ना करे, मैं किसी से प्रभावित ही ना हूं। किसी से प्रभावित ना हो, क्योंकि मैंने उसको देखा है जिसका ये सब प्रभाव। मैं उनको जानता हूं जिनका ये सब वैभव है, मैं उनको जानता हूं जिनकी वजह से ये सब है, जिनकी वजह से ये सूर्य, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब कुछ है। उस स्वरूप का चिंतन कीजिए, सिमरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, सिमरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, सिमरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, सिमरो सिमरो, इतना सिमरो, निष्ठा इतनी पक्की हो जाएगी कि अंत समय में कुछ हो ही ना, बस हो गया, सब हो गया, सब देख लिया, सब खा लिया, सब बोल लिया, सब कर लिया, सब हो गया, बस एक खुद को पाना बाकी है, खुद को पाना बाकी है। अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अच्छा रह लिया, अच्छा घूम लिया, सब कर लिया, सब देख लिया, किसी चीज में सार नहीं है। प्रयास कीजिए, खुद को खोजिए, बैठिए थोड़ी देर, बैठिए बैठिए बैठिए, 4-5 दिन बैठेंगे, छठे दिन मजा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। किसके घर में क्या हुआ, किसके परिवार में क्या हुआ, किसी से कुछ मतलब नहीं, कहीं कान मत धरो, चुपचाप निकल जाओ। कि कला सीख लीजिए, जीना सीख लीजिए। पैर मत फंसाइए कहीं पर, कहीं मत फंसाइए पैर। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्,
ओम शांति 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 ओम। ये देव प्रबोधिनी एकादशी है आज की जो तिथि है, कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद उठते हैं। भगवान विष्णु हम पर भी कृपा करें कि हमारे अंदर जो सुप्त अवस्था में वो हैं वो जाग जाए, हमारे अंदर भी जो सोए हैं वो जाग जाए। तो ये देव प्रबोधिनी, देव उत्थान, यही एकादशी है ना। आज है, कल है, सबने अपने अपने हिसाब से। हाँ ठीक है, 2 दिन तो 2 दिन मजे करें, किसी दिन तो जाग जाए, है ना। किसी पे देवी आती है, किसी पे वो कुछ आते हैं पहाड़ वाले देवता आते हैं, किसी पे कौन से बात, ये विष्णु किसी पे नहीं आते। इस दिन आ जाए, थोड़ा सा ऐसी स्थिति हो कि सबके अंदर विष्णु आ जाए, बैठ जाए आके। फिर हम उसी शेषनाग पर जाके, शेषनाग कौन, फन मारती रहती है दुनिया, लेकिन भगवान उसके ऊपर भी बैठ के प्रसन्न है। प्रसन्न रहना और मुक्त रहना और मुक्ति का अभिमान कि मैं मुक्त हूं, इतना पक्का हो जाए कि मैं मुक्त हूं। क्योंकि जब अंत समय आता है तो उस समय फिर सब घबराता है, फिर हाय हाय निकलती है, वही निकलती है, फिर राम राम नहीं निकलता। और राम राम निकलना तब होगा जब इसका अभिमान पक्का हो। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। छुट्टी।